सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज के टाइम पर इंसान इतना बिजी हो गया है अपने लाइफ में कि अपने लिए भी टाइम निकालना मुश्किल है। देखिए, फैमिली के लिए टाइम निकालना तो बहुत मुश्किल बात हो जाती है, खुद के लिए भी, अपने लिए भी टाइम नहीं होता, क्योंकि टाइम ही ऐसा आ चुका है। पहले क्या होता था ना कि इतना बड़ा परिवार होता था, बट कैसे ना कैसे करके लाइफ में सब कुछ चल जाता था। फैमिली इतनी बड़ी भी संभाल लेते थे, बट आज के टाइम पर एक छोटा सा परिवार संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। किस लिए? क्योंकि एक तो देखिए कि लोग फाइनेंशियल जो है बहुत परेशान हैं, और ऊपर से काम जो है, मतलब अपने आप को लोग इतना थका देते हैं उसमें, बट उस हिसाब से उनका कुछ काम नहीं होता। मैं आज के टाइम पे उन लोगों को देखती हूँ, मेरे जो जान पहचान में है, अपने आप को पूरी तरह से तोड़ देते हैं, इतने टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, बट काम के हिसाब से, जो उनकी मेहनत के हिसाब से जो उनको मतलब सैलरी होती है या कुछ भी मतलब जो भी उनके हाथ में आता है, वो इतना नहीं आता कि वो अपना घर भी चला पाए ठीक से। तो ये टाइम कैसा टाइम है? मतलब लोग इतनी मेहनत, अपने आप को अच्छे से तोड़ देते हैं। पहले लोग मेहनत करते हैं पर उसका फल भी अच्छा मिलता था ना उनको, बट आज के टाइम पर क्या चल रहा है कि लोग अपनी जी तोड़ मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि परिवार चल सके, परिवार के लोगों को संभाल सके, क्योंकि एक इंसान पूरा परिवार चलाता है, पूरी फैमिली चलाता है। उस इंसान को पता होता है कि उसके सर पर कितना बोझ है। फैमिली तो खुश हो जाती है, अगर कुछ आता है घर में, कुछ नया चीज़ होती है घर में, तो फैमिली तो खुश हो जाती है, बट वो इंसान जो ये सब करता है, कभी उसके बारे में सोचा है आपने कि उस पर क्या बीतती है? वो आपकी खुशी में खुश तो हो जाता है, बट उसके सर पर कितना बोझ होता है वो कभी किसी को नहीं बताता। मैं ये चीज़ बहुत फ़ील करती हूँ, क्योंकि मेरे सामने भी काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, मेरे साथ भी ये चीज़ें हो चुकी हैं। जब मैं देखती हूँ कि अपना परिवार चलाने के लिए एक इंसान कितनी मेहनत करता है, वो आदमी आदमी हो या औरत, अपने परिवार चलाने के लिए हर कोई मेहनत करता है। आदमी आदमी तो करते ही हैं, बट औरत भी किसी से कम नहीं है आज के टाइम पर। वो भी जी तोड़ मेहनत करती हैं अपना घर चलाने के लिए, और अपने आप खुद की अपनी खुशी के लिए भी आजकल देखो काम करते ही हैं लोग। किसी को ये नहीं है कि हाँ बैठ जाए, इंडिपेंडेंट होना तो हर कोई चाहता है, बट जिस हिसाब से होना चाहिए ना कि हाँ, अगर वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल भी उनको अच्छा मिलना चाहिए, तो वो आज के टाइम पर है ही नहीं। इतनी मेहनत करते हैं लोग और उनको उसके हिसाब से कोई फल नहीं मिलता, कोई इतनी सैलरी नहीं है लोगों की, कोई इतनी इनकम नहीं है लोगों की कि उनमें उनका घर का गुजारा चल सके। वो अपने बच्चों, अपनी फैमिली को, बच्चों को देखते हैं, बट कहीं ना कहीं और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी बनती है कि वो उनको निभाए, बट कहीं ना कहीं वो टूट जाते हैं अंदर से, और वो बता भी नहीं पाते कि क्या चल रहा है उनके अंदर। पता है, खुशी जो होती है ना, एक इंसान जो होता है चाहता है कि जो लोग कर रहे हैं वो भी हम करें, हर इंजॉयमेंट हम करें, मतलब बाहर जाए घूमने के लिए, कुछ अच्छा सा खाए, कुछ अच्छा सा, मतलब अच्छा घर हो हमारे पास, है ना, अच्छे कपड़े पहने। हर कोई इंसान एक सपना होता है कि ये सब अपनी लाइफ में करे, बट वो इंसान जो ये सब करना चाहता है उसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि वो ये सब भुला के अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहा होता है, और पूरी ज़िंदगी इतनी मेहनत में ही निकाल देता है कि एक टाइम पर उसकी एज निकल जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। कितना कैसा टाइम आ गया है कि लोग चाह कर भी, देखिए कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मेहनत नहीं करता, बट आज के टाइम पर कंधों पे इतना भार पड़ गया है ना लोगों की कि करने के बाद भी उनको कोई फल अच्छा सा नहीं मिलता, वो अपनी लाइफ में खुशी नहीं होते। देखिए, मैं हर बार वीडियो में बोलती हूँ कि अपनी लाइफ में खुश रहिए, बट खुशी का रीज़न भी आना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर इंसान इतनी परेशानियों से निकल रहा है तो खुशी कहाँ से आएगी उसकी लाइफ में? वो इंसान कहाँ से खुश होगा? क्योंकि उसके दिमाग में 36 चीज़ें चल रही होती हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चल रही होती है, बाहर की चीज़ें अलग होती हैं, वो कुछ अपनी लाइफ में नहीं कर पाता, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता, वो चीज़ अलग होती है, और वो पूरे अपने खर्चे पूरे नहीं कर पाता इंसान। पूरा टाइम उसका उसी चीज़ में निकल जाता है कि आज कैसे होगा, कल कैसे होगा, अब जो आने वाला टाइम है, जो और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर आ रही हैं, वो कैसे होगी। क्योंकि ये इतने ऊपर, इतनी इतनी ज़्यादा उनके ऊपर उस चीज़ का बर्डन हो जाता है कि वो सोचने में ही अपनी लाइफ आधे से ज़्यादा लोग तो ख़त्म ही कर लेते हैं। आधे से ज़्यादा लोग अपनी लाइफ में हार मान लेते हैं, आगे बढ़ने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि अब कैसे होगा। लाइफ में कितना मुश्किल हो गया है हर चीज़ को करना कि हम अपने सपने मार लेते हैं, है ना। हम चीज़ों को समझते तो हैं अच्छे से। एक फैमिली भी होती है ना, देखिए अगर आपके फैमिली में ऐसा कोई इंसान है जो आपके लिए सब कुछ करता है, तो कहीं ना कहीं आपको ना, देखिए कभी उसके लिए ना क्या होता है ना, कोऑपरेट करना पड़ता है। अगर आप उस इंसान को समझोगे ना तो आप भी खुश रहोगे, वो भी खुश रहेगा। कई बार क्या होता है ना कि लोग समझते नहीं हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आपकी फैमिली में क्या है क्या नहीं है, बट कहीं ना कहीं उस इंसान को भी समझिए जो आपके लिए हर चीज़ करने को तैयार है। कहीं ना कभी जब उसके साथ आप कोऑपरेट करोगे ना तो आपका परिवार अच्छे से चलेगा। देखिए, हर चीज़ आसान हो जाती है जब आप उस इंसान का साथ देते हो, पूरी लाइफ उसके साथ कोऑपरेट करते हो, चलते हो उसके साथ, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हो ना, तब जाके समझ आती है कि आप उसके साथ हो।
चाहे औरत हो या आदमी हो, सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। अगर आप उसके लिए खड़े रहोगे ना, जो आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, आप उसके साथ कोऑपरेट करोगे, और जो आपकी होती है ना कि बहुत से लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि हम ये कर ले, वो कर ले, ये है, और उनके ऊपर वो बर्डन थोपते रहते हैं कि हमारे लिए ये करिए, वो करिए, बट उस इंसान को पता है कि वो कैसे करता है। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ भी समझनी है, दिमाग को इतना थोड़ा शांत कीजिए और सोचिए कि उसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप इन चीज़ों को समझोगे, कोई और तो समझेगा नहीं। एक बार उस इंसान की साइड भी सोचिएगा ज़रूर, जो आपके लिए इतना सब कुछ करता है, आपकी एक छोटी छोटी स्माइल के लिए, खुशियों के लिए, कि आप खुश हो जाओगे। वो आपकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखता है आपका। आप जब इतने परेशान या फिर कुछ भी होता है आपके लिए, हमेशा वो इंसान खड़ा रहता है। कभी ये नहीं बोलता कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, वो आपके लिए हमेशा आगे खड़ा रहता है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है ना, हमारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस इंसान को समझें, उसका साथ दें, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। तो लाइफ में तभी लाइफ ऐसे ही चलती है। आज का टाइम वो आ गया है कि इंसान अपने आप को पूरी तरह से थका देता, पूरी तरह से उसको झोंक देता है अपने आप को, तब भी वो अपना वो फल नहीं पा पाता। वो जितनी मेहनत करता है उतना नहीं कमा पाता जितना आप सोचते हो। करता जरूर है, वो कैसे ना कैसे करके कर देता है, अपने आप को मार के, अपना मन मार के, अपने लिए कुछ ना करके। पर उस इंसान की साइड भी सोचिए, कभी ना कभी आपकी जो ओवर चीज़ें हो रही है ना, उनको कम कर दीजिए। ये सोचिए कि उस इंसान पे कितना बर्डन पड़ता है उस चीज़ का। आप तो कर लेते हो कि जैसे तैसे हो गया, हो जाएगा, ये हो गया, ये भी हो जाएगा, बट नहीं, कभी भी गलत चीज़ मत कीजिए। अगर एक दिन उस इंसान ने कुछ ऐसा गलत कर लिया, उसके ऊपर आने पे आपको तो नहीं बताएगा। पता है आज के टाइम पर क्या है, कोई इंसान किसी को बताता नहीं है, बट कुछ ना कुछ ऐसा अंदर से होता है ना कि बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, कुछ भी हो जाता है जो इंसान बताता नहीं है, बट परेशान हो जाता है अंदर से, और बहुत छोटी सी एज में ही लोग चले जाते हैं। अगर आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा इन बातों को। तो आप उस इंसान के साथ कोऑपरेट कीजिए, हो सके तो खुद भी इंडिपेंडेंट बनिए, उसके साथ खड़े रहिए, उसकी सपोर्ट में खड़े रहिए, उसकी हेल्प कीजिए, उसके सर से बोझ हटाने की कोशिश कीजिए, बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। आप उसकी फैमिली हो, आप उसके फ्रेंड्स, आप उसके जो चाहने वाले हो, आप ही समझोगे, कोई और नहीं समझेगा। तो किसी भी इंसान पे, मैं हर किसी के लिए बोल रही हूँ, किसी भी इंसान पे जो मजबूर है, जो परेशान है, उस पर इतना मत अपने आप को थोपिए कि हाँ आपको हमारे लिए अभी करना है, अभी दीजिए, अभी करिए। तो ये सोचिए कि वो इंसान का परिवार भी है, वो इंसान की फैमिली भी है, और फैमिली को भी बोल रही हूँ कि आपकी फैमिली मतलब जो फैमिली है वो अपने जो आपके घर में कमाने वाले हैं, आप उनको समझिए ज़रूर। नहीं तो आपकी एक गलती और उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, और आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। तो आज के टाइम पर सपोर्ट बनिए एक दूसरे का, अपने उस इंसान को भी समझिए जो आपके लिए बहुत कुछ करता है। अगर साथ दोगे, साथ में चलोगे, तो लाइफ में आप भी खुश रहोगे, वो भी खुश रहेगा। कहीं ना कहीं जब आप एक साथ मिलके चलोगे तो बहुत चीज़ें ठीक हो जाती हैं आगे चलकर। क्या पता बहुत कुछ अच्छा हो जाए आपकी लाइफ में, है ना। तो खुशियाँ ढूंढिए उस इंसान के लिए भी और अपने लिए भी। तो कोशिश कीजिए कि आप इन चीज़ों को सुधार सकें। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखने के साथ साथ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। चलते हैं।